शालबन के उस पार का गांव पार्ट 3। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा। खिड़की में खड़ा लड़का धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल आराफ जैसा। आराफ डरकर पीछे हट गया। माँ, वो मैं नहीं हूं। तानवीर का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? ऊपर खड़ा लड़का हाथ हिलाने लगा। भैया, ऊपर आओ। उसकी आवाज बिल्कुल आराफ जैसी थी। माहिनूर कांप गई। हम यहां नहीं रुकेंगे। उसी समय घर का दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। क्रीक। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। मिट्टी, सीलन और किसी सड़ी हुई चीज की बदबू भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर कई सालों से बंद हो, लेकिन फिर भी अंदर कोई रहता हो। दादू का चेहरा उतर गया। ये घर हमें अंदर बुला रहा है। रायहान गुस्से में बोला, और कोई रास्ता भी नहीं है। उसने पीछे देखा, बस गायब थी। जहां बस खड़ी थी वहां सिर्फ अंधेरा और खाली सड़क थी। आराफ रोने लगा। हम घर जाएंगे। माहिनूर की आंखें भर आईं। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। दादू कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, अगर रात निकल गई तो शायद बच जाए। मतलब? तानवीर ने पूछा। दादू जवाब देते उससे पहले अचानक घर के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। धीमी, डरावनी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। दादू कांपने लगे। नहीं, उन्होंने फुसफुसाया। रायहान ने पूछा, क्या हुआ? दादू ने मुश्किल से कहा, ये तुम्हारी दादी की आवाज है। सब चुप हो गए। आराफ ने डरते हुए पूछा, दादी अंदर हैं? दादू अचानक तेज आवाज में बोले, अगर वो दिखे उसकी आंखों में मत देखना। उसी समय ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धाम। फिर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। लेकिन इस बार आवाज घर के अंदर से नहीं, पीछे से आई थी। सब धीरे धीरे पीछे मुड़े। पेड़ के पास वही छोटा लड़का खड़ा था। काली आंखें, आराफ जैसा चेहरा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह धीरे धीरे आराफ की तरफ उंगली उठाकर बोला, ये मेरा घर है। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई और अगले ही पल लड़का गायब, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। आराफ कांपने लगा। वो मुझे क्यों देख रहा था? कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी धाम। मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डरकर पीछे हटे। लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उन्हें दूसरी बार अंदर बुला रहा हो। इस बार दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी, झुका हुआ शरीर, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। दादू कांपने लगे। नहीं। रायहान ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? दादू की आंखें भर आईं। ये तुम्हारी दादी जैसी दिख रही है। धीरे धीरे बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। सबकी सांस रुक गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, इतने साल बाद तुम वापस आ गए। रायहान जम गया। हालांकि वह यहां कभी नहीं आया था, लेकिन उसने यह चेहरा पहले देखा था, अपने बचपन के सपनों में। हर सपने में वही औरत उसे ऊपर बुलाती थी, और हर बार सपना एक बंद कमरे के सामने खत्म होता था। औरत मुस्कुराई। रायहान, ऊपर वाला कमरा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
उसी पल दूसरी मंजिल से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम, 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 जैसे अंदर कोई बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। फिर एक डरी हुई आवाज गूंजी, दरवाजा मत खोलना। सब जम गए, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल रायहान की थी।